रखूंगा। मैं हूं आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। ओ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगी इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। वाकई में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी समस्याएं हो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल और कमर्शियल लेवल पर बड़ी बड़ी समस्याएं, विज्ञान उसे चुटकियों में सॉल्व कर देता है। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव है, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधरन ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। अक्सर दोस्तों हम सभी सर्दियों में घरों में ठंडे पानी को गर्म करने के लिए गीजर का इस्तेमाल तो करते ही हैं, इसे हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन आज हमारे सीनियर सिटीजन आपको एक ऐसे वाटर कूलिंग यूनिट के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इमारतों और इंडस्ट्रीज में कलेक्ट गर्म पानी को ठंडा करने में इस्तेमाल होता है। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे हैं ज्ञान, विज्ञान और अनुभवों से समावेशित सीनियर सिटीजन द्वारा पेश एक बहुत ही खास कार्यक्रम अनुभव में हमारे साथी हैं मैकेनिकल इंजीनियर अनिल भार्गव जी और साथ दे रही हैं सुषमा चक्रवर्ती जी। और मैं नमस्कार उत्सव जयपुर, आप सभी का इस अनोखे प्रोग्राम में स्वागत, जिसका नाम है अनुभव आज, और जिसे पेश कर रहे हैं भारत के सीनियर सिटीजन। मेरा नाम सुषमा चक्रवर्ती है और मैं आशियाना उत्सव जयपुर से FM 24 भिवाड़ी के माध्यम से आप लोगों से बात कर रही हूँ। आज हम एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड फील्ड की बात करेंगे, अनिल जी, कूलिंग टावर्स। और आज के हमारे अतिथि हैं श्री अनिल भार्गव। अनिल जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और भारत की टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज में सीनियर पोजीशन में काम कर चुके हैं। ठीक है अनिल जी, कूलिंग आपका बहुत बहुत स्वागत। इसका धन्यवाद सुषमा जी, और श्रोताओं को मेरा कूलिंग होती है नमस्कार। तो कूलिंग टावर अनिल जी, और हमें सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कूलिंग टावर्स क्या होते हैं। ठीक है, कूलिंग टावर्स वर्ड से ही इसका डेफिनेशन मिल जाती है। एक टावर जिसमें कूलिंग होती है उसको कूलिंग टावर बोलते हैं। और हम जो करते हैं वो है गर्म पानी को ठंडा करते हैं। एक आम आदमी के लिए तो ये एक सिंपल प्रक्रिया है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। राइट थिंग, बाहर सही बात, एयर कूलर तो इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे हमें। एक आम आदमी के लिए कूलिंग का क्या मतलब होता है, जैसे हम घर में बैठते हैं तो एयर कंडीशनर में अपना घर ठंडा होता है,
बाहर इक्विप एयर कूलर से पानी हम ठंडा करते हैं, लेकिन सब में तो पानी यूज होता है, हवा से हवा का यूज करके फिर पानी टाइप के आता है, वो पानी ठंडा होता है और उससे हवा हमको ठंडी पानी गर्म लेकिन यूज होता है। इसमें क्या होता है कि एक प्रक्रिया से ठंडा करते हैं, इक्विपमेंट जो भी होते हैं करके और जो भी बड़े बड़ी मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स होते हैं उसमें हम फिर वापस अलग टाइप के टावर्स बनाते हैं जिसमें जो पानी गर्म यूज होता है उसको हम एक प्रक्रिया से ठंडा करते हैं और उसी पानी को रीसर्कुलेट करके वापस जो जैसे जो वगैरह में डाल के होता है उनको ठंडा करते हैं, फिर वापस वो पानी सर्कुलेट होता है। बड़ी बड़ी एक प्रकार की ये पावर प्लांट रीसर्कुलेशन की भी प्रक्रिया है। गैस प्लांट जी। इसमें क्या फायदा होता है कि हम पानी बचाते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो जैसे जो यूज होता है ये यूज होता है। अभी बता दूं आपको, ये बड़ी बड़ी रिफाइनरी कंडीशनिंग करने लगे, पावर प्लांट खर्चा आता है, स्टील प्लांट खर्चे को नेचुरल गैस प्लांट बचाने का न्यूक्लियर प्लांट और जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेट्रोज हैं, उसमें ये यूज होता है। अगर हम उन जगहों को कंडीशनिंग करने लगे तो बहुत खर्चा आता है और उस खर्चे को बचाने का एक बहुत बड़ा तरीका है कूलिंग टावर। जी बिल्कुल सही बात है। और आप लोग कभी जब भी किसी हेवी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, हॉस्पिटल में जाएं तो आपको बल्कि हमारी रोज की चीजों में जैसे कि आपने बोला 99% हॉस्पिटल्स या मेट्रो स्टेशन, इसमें भी मेरा थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल सही बात है। और आप लोग कभी जब भी किसी मेट्रो में जाएं या किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको छत के ऊपर इसके बारे में अगर कूलिंग टावर नजर आएंगे और 99% टावर वो होंगे जो हमें जिसमें मेरा थोड़ा बहुत रोल रहा। कूलिंग टावर्स की वर्किंग आपका बहुत ही योगदान रहा है और अनिल जी, भी है। ये पूरी सिस्टम कैसे काम करती है इसके बारे में अगर आप हमारे श्रोताओं को सिंपल लैंग्वेज में बोले जब वो चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगे। और उन कूलिंग टावर्स की वर्किंग को सिंपल भी ठंडा करने के लिए हमको नॉर्मली पानी यूज करना पड़ता है। मैं श्रोताओं के लिए बड़े सिंपल तरीके से खाली पानी यूज करते रहे और मशीनें होती हैं जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, जब वो चलते हैं तो गर्म होता है, ज्यादा वेस्ट और इतना पानी हमारे पास है नहीं। ठंडा करने के लिए हमको नॉर्मली पानी यूज करना पड़ता है। टावर्स बनते हैं, अगर हमने पानी एक इस तरीके से पानी डिजाइन होता है यूज करते रहे और उस पानी को डिस्चार्ज करते रहे तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा पानी वेस्ट भी होगा, बहुत ज्यादा वेस्ट स्टोर करने के लिए, और इतना पानी हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि साइड से पानी आता है, टावर्स बनते हैं, उसमें एक इस तरीके से उसका डिजाइन होता है कि पहले बीच में करने के लिए हम एक नीचे पानी का जाली बोलते हैं, रिजर्वायर होता है, सेपरेटर बोलते हैं, स्टोर करने के लिए ऊपर एक पार्ट होता है, ऊपर से एलिमिनेटर गर्म ये दो पानी डाल थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन पानी आता है बनाने में और नीचे से होती थी, लेकिन अगर वो चीज ठीक नहीं बनी तो कूलिंग टावर सही काम नहीं। और इसको बीच में करने के लिए हम एक उसको बोलते हैं जाली बोलते हैं, सेपरेटर बोलते हैं, और उसके ऊपर एक पार्ट होता है साथ ये दो पार्ट हैं, थोड़े डिफिकल्ट है लेकिन बहुत सिंपल बनाने में मुश्किल होती थी, लेकिन अगर वो चीज ठीक नहीं बनी तो कूलिंग टावर सही काम नहीं करता। ये बताइए कि इसका उपयोग तो आपने बोला कि कमाल हॉस्पिटल मेट्रो तो है, इसके अलावा लेकिन साथ ही साथ तो हमारी इस बात जिंदगी में आरामदायक करने के लिए इसका पता ही होगा कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको या तो ट्रेन या बस के साइड में आपको हाइपरबोलिक टावर्स नजर आते हैं, बड़े बड़े मेट्रोज, इसके अलावा ऊपर से आपको धुआं नजर निकला हुआ नजर आता है। इस बात वो जो चीज होती है वो कूलिंग टावर पता ही होगा कि जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको या तो ट्रेन या बस के साइड में आपको हाइपरबोलिक टावर नजर आते हैं, बड़े बड़े, और इसका उसके ऊपर से आपको धुआं नजर निकला हुआ नजर पर्यावरण को कैसी मदद आता है। मिलती चीज होती है वो कूलिंग टावर ही होती है। सही सवाल पूछा, तो इसी को कूलिंग टावर्स बोलते हैं। हम लोगों ने शायद देखा है लेकिन कितना हो रहा है ये हम सब जानते हैं। तो अनिल जी ये सब कूलिंग टावर लगाने के बाद भी इसका देखिए इस्तेमाल तो हमको करना ही पड़ता है, लेकिन इससे पर्यावरण को कैसी रोज ही रोज डिजाइन चेंज होते रहते हैं ताकि इनकी एनवायरमेंटल डैमेज और हमारा एनवायरमेंटल कंट्रोल में रहे। कितना हो रहा है इसके लिए हम सब जानते हैं। बेसिक पर्पस होता है कि कूलिंग टावर कितना पानी हमारा भी देखिए कितना क्लाइमेट हम यूज इफेक्ट हो रहा है।
लेकिन रीसर्कुलेट रोज ही रोज डायरेक्ट वो डिजाइन चेंज यूज कर सकते हैं, वो ही हमारा बढ़े, कूलिंग टावर के एनवायरमेंटल कंट्रोल में रहे, पहुंचने की मदद अंजाम देता है। बेसिक पर्पस होता है कि कितना पानी हमारा परसेंटेज हम यूज कूलिंग टावर्स की कंस्ट्रक्शन में कर सकें, किस मटेरियल का इस्तेमाल जितना यूज कर सकते हैं वो ही बड़ी मजेदार बात बताता हूं। कूलिंग टावर की कूलिंग टावर्स बनने कैसे शुरू में मदद अंजाम देते हैं। ये शुरू में लकड़ी से बना करते हैं। अच्छा, अच्छी बात बोली। जहाँ हमने काम किया वो टावर्स की कंस्ट्रक्शन में जिन्होंने शुरू की किस थी मटेरियल का टिम्बर इस्तेमाल मर्चेंट होता है? अच्छा, ओके। एक बड़ी फिर वो काम करते करते एक मार्ले टावर्स बनने कैसे शुरू, शायद किसी ने नाम सुना होगा, ये शुरू में लकड़ी से बना करते हैं। अच्छा, फिर और जहाँ इंडिया में बनने किया वो अच्छा बाहर तो बनते थे लेकिन इंडिया में बनने शुरू हुए और लकड़ी से बना करते थे क्योंकि उनको लकड़ी की सप्लाई। फिर वो काम करते करते धीरे धीरे लकड़ी मार्ले टावर एनवायरनमेंट के लिए कम होनी शुरू हो गई, जो यूएस के ऑल्टरनेट डिजाइन सोचे गए। फिर वक्त के अनुसार इसको मटेरियल को बदल दिया। बाहर तो बनते थे लेकिन इंडिया में इसके लिए और बड़े बड़े जो होते हैं वो लकड़ी से बनते बहुत होती है। और जो पैकेज लकड़ी जो आपको नॉर्मली कम होनी शुरू हो, नॉर्मल आदमी को ऑल्टरनेट डिजाइन आपको पहले सोचे गए, मेट्रोज में, हॉस्पिटल्स में बदल दिया, स्क्वायर शेप में, इसके लिए रेक्टेंगुलर शेप में बड़े बड़े जो होते हैं वो कंक्रीट फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक, और जो पैकेज्ड होते हैं जो आपको नॉर्मली नॉर्मल आदमी को टावर मैन्युफैक्चरिंग में पहले बताया था, आपको बहुत बड़े वर्क फोर्स के साथ काम करने की जरूरत पड़ी होगी ना, रेक्टेंगुलर शेप में पैकेज टावर्स, डिफरेंट लेवल लाइक टेक्नीशियंस, लेबर, सभी के साथ आप लोगों ने कैसे डील किया, इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग सकते हैं? आपको बहुत बड़े वर्क फोर्स के साथ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में रहा, वो मुझे पहाड़पुर कूलिंग टावर्स में मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम आया। जी, सभी के साथ आप लोगों ने कैसे डील किया, इसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? प्लांट जो कैलकाटा में है मेरा, जैसे आप जानते हैं कैलकाटा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मैन्युफैक्चरिंग में रहा करने के लिए, वो मुझे तो हमारा कूलिंग टावर्स में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स बहुत कम आए, अनलिमिटेड होते जा रहे थे। मैं आपको एक किस्सा सुना, कंपनी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल मैक्सिमम से मैक्सिमम प्लांट कैलकाटा प्रोडक्टिविटी हो। जैसे आप जानते हैं उसको करने के लिए कितनी डिफिकल्ट लेबर से करने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आई। हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स लास्ट रिजॉर्ट पे हमको एक बार कर जा रहे थे और ऑलमोस्ट ईयर लॉकआउट रखनी पड़ी। अच्छा प्रोडक्टिविटी, लेकिन लॉकआउट करने का उसको करने का डिसीजन था, उससे हमारा कस्टमर की जो डिमांड है लास्ट रिजॉर्ट वो तो कम नहीं हुई और रादर बढ़ती जा रही, लॉकआउट रखनी पड़ी। अच्छा, तो हमने वो कैसे किया, आपको थोड़ा सा नमूना बताता हूँ। जो डिसीजन था उससे, जैसे हमारा आज हमने डिक्लेयर किया लॉकआउट की जो वर्कर्स डिमांड है को हमने पुलिस से मदद लेके और 300 मीटर बढ़ती जा रही थी, वहाँ नहीं आ सकते थे। तो हमने नेक्स्ट इवनिंग को हमने जाके नमूना बताता हूँ, पहले दिन में कोर्ट से ऑर्डर लिया, जैसे मतलब टाइम बिना वेस्ट किए दिन में कोर्ट से ऑर्डर लिया और रात को विद द ओनर पुलिस से मदद हम लोग 300 मीटर फैक्ट्री प्लांट पे गए विद अबाउट 20 ट्रक्स। और नेक्स्ट इवनिंग को हमने जाके, ट्रक्स की जरूरत इसलिए कि हमारा ऑर्डर लिया जो मतलब टाइम बिना रॉ मटेरियल है स्टील, और वो रात को टनों में होता था। ओनर लंबे लंबे और प्लेट्स, शीट्स, एंगल्स सब मिला के, तो वो हमको जरूरत इसलिए कि वहां से निकालना था, जो वहां तो हम काम नहीं कर सकते थे स्टील, और हमको मालूम था ये लंबा चलने वाला है, तो हमको उसको बाहर ले जाना था। और दिन में ही हमने एक जगह किराए पे ली, तो वो और वहाँ पे मटेरियल वहाँ से ले जाना शुरू किया। वहाँ तो हम हफ्ते भर में हम करीब और हमको मालूम था 30-40% ऑफ द मटेरियल हमने निकाल लिया उसको। और इतने दिनों में हमने इंतजाम किया कि कैसे एक ऑल्टरनेट वे से हम वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चालू रखे, ले जाना शुरू किया, वो भी किया। और उसके अलावा हमने अपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी 40% जो कुछ लोकल सप्लायर से उनके यहाँ भी यही काम करवाया। आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिन 1-1.5 महीने में हमारा रेगुलर प्रोडक्शन चालू हो गया, और 7-8 महीने में हमने मेजॉरिटी ऑफ द सप्लायर कस्टमर्स की डिमांड मीट करनी शुरू कर दी। अरे वाह, ये तो बहुत कमेंडेबल बात है। अपने करियर में ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, हमको इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में काम करना पड़ता है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, वो तो प्रिंसिपल रहा ही है।
दिन में हम दिन कब होता था, रात कब होती थी, हम बिल्कुल डेडिकेटेड, मतलब पता ही नहीं होता था। और करियर में ऐसे कोई भी डिसीजन लेने में देर नहीं लगती। जहाँ अगर डिसीजन लेट हुआ तो समझ लो कि वो ऑर्डर रहा ही है। दिन में हम तो ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने बातें हमसे की, पता ही नहीं होता था। टेक्निकल कोई भी और फिर जो काम करते समय दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती है काम करते समय, वो भी आपने बोली हमें। और इसका हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कितना उपयोग होता है वो भी आपने बात बोली। और सर्कुलेशन ऑफ एनी मटेरियल, रिसाइकलिंग, उसके बारे में भी आपने बोला। तो आज का ये अनुभव हमारे लिए बहुत रिच रहा, क्योंकि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड बात आपने बहुत सहजता से हमसे बात बोली। अनिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे श्रोता आज अपने साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, ये मुझे इसकी बहुत विश्वास है। धन्यवाद सुषमा जी, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद है कि आपको जो थोड़ी बहुत टेक्निकल बातें मैंने बताई हैं उसको अपने साथ बहुत सारी सुनने में थोड़ा सा आनंद आया होगा। ये मुझे तो बहुत विश्वास है। अब आप सबसे विदा लेना चाहूंगी और फिर मिलेंगे एक और अलग विषय से बात करेंगे। तब तक सुनते रहिए FM 24 भिवाड़ी, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। भाई बात तो बहुत पते की बताई हमारे सीनियर सिटीजन ने। इस कूलिंग टावर की मदद से पानी भी बर्बाद होने से बच गया और गर्म पानी को ठंडा करने के लिए ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। वरना आपको पता ही है कि कई सारी इंडस्ट्रीज में बहुत पहले कूलिंग के लिए अक्सर पानी का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन इससे कुछ हद तक पानी भी वेस्ट होता है। पर इस प्रोसेस में तो पानी भी कम बर्बाद होता है और गर्म पानी आसानी से ठंडा भी हो जाता है, और जिसे बार बार इस्तेमाल करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वार्ता के लिए मैं अपने दोनों ही मेहमान सुषमा चक्रवर्ती और मैकेनिकल इंजीनियर अनिल भार्गव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा fmभिवाड़ी@gmail.com पर। तो चलिए अभी के लिए मैं लेता हूँ आपसे विदा, दोबारा फिर मिलूंगा। मैं हूँ आरजे सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की ये खास कड़ी। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। दोबारा फिर मिलूंगा। मैं हूँ नई 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 ये बातें, नई है जानकारी।